आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, और यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाएगा। जैसा आप सभी को मालूम होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। फिजिक्स में दो टाइप के फील्ड होते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड होता है और दूसरा एक नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड बोथ आर कंजर्वेटिव फील्ड। और कंजर्वेटिव फील्ड की खासियत होती है कि उनमें एक वेक्टर फील्ड को स्केलर फील्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, और उसको मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस करते हैं E इक्वल्स टू माइनस dV/dr। देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। dV/dr इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी बट dV/dr इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। इसके बारे में अलग से मैंने YouTube में एक वीडियो अपलोड किया है। तो अगर हमको v मालूम है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो पार्शियली तो e निकल जाएगा। अगर e मालूम है v निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर दो। तो इस तरीके से बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे उन्हीं के बारे में आज ये वीडियो मैं आपको लोग के लिए बना रहा हूँ। और पहला जो न्यूमेरिकल है वो SC वर्मा की बुक से लिया गया है, एक्सरसाइज प्रॉब्लम से। तो प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, देखिए क्या है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 20I + 30J एग्जिस्ट इन द स्पेस। टू डायमेंशनली फील्ड दिया हुआ है। इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी 0, फाइंड द पोटेंशियल एट 2 मीटर 2 मीटर। दैट मीन्स x इज द 2, y इज द 2। ये इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो चलिए, तो हम लोग को क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो dV इज इक्वल टू होगा -E/dr। आप लोग को मालूम है पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, और ये पोजीशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट स्केलर आ रहा है, मतलब इसके बीच में स्केलर प्रोडक्ट होगा। तो दैट मीन्स द पोटेंशियल इज अ स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसी को यूज करके हम पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो हियर E इज गिवन, E दिया हुआ है 2 डायमेंशनली 20I + 30J, एंड R पोजीशन वेक्टर दिया है। उसका पोजीशन क्या है, x एक्सिस के लॉन्ग 2 यूनिट 2 मीटर में दिया है I, और y एक्सिस के लॉन्ग 2 मीटर यानी 2J। इसकी यूनिट भी दिया है न्यूटन पर कूलम, और ये मीटर में दिया है। तो देन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल इज द -E.R। इसका स्केलर प्रोडक्ट निकाल दीजिए, E का होगा 20I + 30J डॉट R का मतलब पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 2I + 2J। अब आपको स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी मालूम है, I का I के साथ होगा I.J 0 हो जाता है। तो सीधा सीधा I का I से मल्टीप्लाई करिए, J का J से स्केलर प्रोडक्ट निकालिए। तो कितना आ जाएगा, माइनस तो रहेगा ही, और ये हो जाएगा 40 प्लस, और ये आपका हो गया 60। तो ये आपका आ गया -100 वोल्ट। यानी जो फील्ड आपको दिया हुआ है किसी रीजन में 20I + 30J, ये जो फील्ड आपको दिया हुआ है इसका पोटेंशियल x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 2 में इसका पोटेंशियल होगा आपका -100 वोल्ट। ठीक है, चलिए और भी न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। SC वर्मा का एक और प्रॉब्लम देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। देखिए, इसमें एक साथ 3 चीजें पूछा है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्टिंग इन स्पेस इन Vx, y, z, यानी v द फंक्शन ऑफ XY कोऑर्डिनेट, यानी v स्केलर फील्ड है, इसकी वैल्यू दिया है कैपिटल A XY + YZ + ZX। तो पहला आपको निकालना है राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A, यानी A का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली। B
फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अगर पोटेंशियल दिया है तो विद द हेल्प ऑफ द ई इक्वल्स टू माइनस डी वी डी आर आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। और फाइनली लास्ट में पूछा है इफ ए इज द 10 यूनिट, यहाँ पर जो ए जिसका डायमेंशन हम लोग निकालेंगे अगर 10 यूनिट है, ऐसा यूनिट उसकी 10 है, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इक्वल्स टू 1, वाई इज इक्वल टू 1, जेड इक्वल्स टू 1, यानी 3 डायमेंशनली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ये फर्स्ट वाला सॉल्यूशन। तो जो एक्सप्रेशन दिया है v पोटेंशियल द फंक्शन ऑफ द एक्स वाई जेड एंड इज गिवन a एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो सबसे पहले a का डायमेंशन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द a? डायमेंशन ऑफ द a इज द डायमेंशन ऑफ द पोटेंशियल और इन डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये पोजीशन को बता रहे हैं, पोजीशन यानी एल इंटू एल। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो v ये आपका हो जाएगा एल इंटू एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मीटर दिया हुआ ना 1 मीटर, ये एक्स एंड वाई एंड जेड ये सब लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका एक्स इंटू वाई द एरिया एल स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ द ए हो जाएगा आपका डायमेंशन ऑफ द पोटेंशियल एंड एल स्क्वायर को उसको मतलब तो एल स्क्वायर होगा, क्योंकि सभी तो सिमिलर क्वांटिटीज को कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। अब यहाँ पोटेंशियल को निकाल के रखेंगे। पोटेंशियल के बारे में हमारा जो नॉलेज है, पोटेंशियल इज द नेगेटिव अमाउंट ऑफ द वर्क डन इन ए ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट इन ए फील्ड। तो ये इसका डेफिनेशन है। तो निकाल लो किसका v का चाहिए, v डायमेंशन ऑफ द v, डायमेंशन ऑफ द w एंड डायमेंशन ऑफ द चार्ज। तो देन डायमेंशन ऑफ द v, डायमेंशन ऑफ द वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज के बारे में I इक्वल टू होता है Q अपॉन T, देन Q इज इक्वल टू IT। तो डायमेंशन ऑफ द Q इज द डायमेंशन ऑफ द करंट एंड डायमेंशन ऑफ द टाइम। तो Q की जगह AT रिप्लेस कर देंगे, Q की जगह AT। तो और फोर्स के बारे में तो मालूम है MLT-2, और ये डिस्प्लेसमेंट है तो L और A एम्पियर और ये T। तो ये हो गया L स्क्वायर और T ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा ML स्क्वायर और T-3 और एम्पियर A-1। तो देन द डायमेंशन ऑफ द A कितना होगा? डायमेंशन ऑफ द A इज द डायमेंशन ऑफ द पोटेंशियल एंड डायमेंशन ऑफ द एरिया। तो पोटेंशियल का तो मैंने निकाल दिया ML स्क्वायर T-3 A-1 अपॉन L स्क्वायर ये, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो देन डायमेंशन ऑफ द A, इस एक्सप्रेशन में जो A की वैल्यू A है उसका डायमेंशन क्या होगा? M और ये एम्पियर इनवर्स एंड T⁻⁻3। तो ये इसका डायमेंशन हो गया। तो फर्स्ट का आंसर आ गया। अब हम लोग सेकंड निकालते हैं, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास वही रिलेशन है जो हमने स्टार्टिंग न्यूमेरिकल के लिए यूज़ किया था, तो उसके हेल्प से मैं निकाल के दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पर 3 डायमेंशन लिए। तो वी नो दैट द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एट एनी पॉइंट इज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस डेल वी डेल एक्स। अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फील्ड लग रहा है तो ई एक्स लिखेंगे। यहाँ पर जो डेल है ना, ये है पार्शियल डिफरेंशिएट को बता रहे हैं, यानी अगर कोई फंक्शन है उसमें एक्स और वाई तीनों हैं, तो एक्स के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई और जेड को कांस्टेंट मान लेंगे, तो इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। और ई वाई है तो लिखेंगे माइनस डेल वी डेल एक्स, और ये एक्स नहीं वाई, और ये आपका हो गया ये यूनिट वेक्टर आई यूनिट वेक्टर जे। अब जेड एक्सिस के अबाउट करेंगे तो क्या होगा? माइनस डेल वी डेल जेड, और ये आपका के। क्योंकि ये 3 डायमेंशनली हमको निकालना है, क्योंकि कोऑर्डिनेट भी एक्स वाई जेड दिया हुआ है, तो ये फील्ड जो है आएगा तीनों एक्सिस के अलॉन्ग निकाल लेते हैं। चलिए पहले एक निकाल के दिखा देता हूँ। इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड along x एक्सिस,
ये हो जाएगा माइनस डेल, डेल या डी, मतलब डेल से कंफ्यूज नहीं होना, डी डी एक्स, और ये हो गया v, और इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका एक डायरेक्शन होगा आई, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो पहले x को निकाल लेते हैं, चलिए ये क्या होगा। तो डी डी एक्स और v के बारे में यहाँ पर हमको मालूम है, कैपिटल A एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब इसको आप पार्शियली डिफरेंशिएट करिए, हाँ ठीक है, हाँ ओके। और ये आई, यूनिट वेक्टर आई भी लिखना पड़ेगा। तो जब आप इसको करोगे तो देखिए क्या आएगा, इसको ऑपरेट करिए अंदर, ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स एक्स वाई के साथ करेंगे, फिर डी डी एक्स पार्शियल डिफरेंशिएट करना है वाई जेड के साथ, फिर डी डी एक्स के रेस्पेक्ट में करें, डी डी एक्स ऑफ जेड एक्स, और इसका एक यूनिट वेक्टर आई। तो ये फाइनली आएगा, देखिए ए एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स का 1 होगा, वाई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई इंटू 1। इसका तो होगा नहीं, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्स वेरिएबल है ही नहीं, वाई और जेड है तो 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या है, एक्स वेरिएबल है तो इसका 1 हो जाएगा, और जेड कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, और ये आपका हो गया आई। तो ई एक्स कितना आ गया, माइनस ए, और ये वाई प्लस जेड, और इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन अलोंग टू एक्स एक्सिस। ऐसे अगर ई वाई निकालोगे सेम इसी मैनर में, अगर इसी तरीके से अगर आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे, जैसे मैंने आपको एक्स का करके दिखाया, वाई का भी करोगे। अब यहाँ पर वाई वाई लिख दोगे, डी डी वाई बस, तो यह आ जाएगा माइनस ए, तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर एक्स है तो वाई जेड आया था, अब देखिए इस फंक्शन के अकॉर्डिंगली क्या होगा, वाई है तो वाई नहीं रहेगा, एक्स प्लस जेड आ जाएगा, और ये आपका जे डायरेक्शन। और ई जेड कितना हो जाएगा, माइनस ए, यहाँ पर जेड नहीं रहेगा, एक्स प्लस वाई रहेगा, और ये आपका के। तो इस तरीके से मैं निकाल लिया। तो नेट फील्ड कितना होगा, तीनों को ऐड कर दीजिए, ई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। तो कितना हो जाएगा ये, देखिए कितना हो जाएगा ये, ई एक्स का हो जाएगा आपका, सब में माइनस कॉमन निकाल लीजिए, माइनस सब में कॉमन है, तो ये आ जाएगा, फर्स्ट का आएगा y प्लस जेड, ये हो जाएगा i प्लस एक्स प्लस जेड, जे प्लस एक्स प्लस वाई, और ये k। तो ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ मैंने कैसे किया, पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फील्ड को निकाल लीजिए, द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द v विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर y, फिर z। जब आप x के रेस्पेक्ट में करोगे और उस फंक्शन में अगर x है तो x को करोगे, बाकी को कांस्टेंट मानकर बाहर निकाल दोगे। तो इस तरीके से आपको करना है। तो अब लास्ट पे आते हैं कि C का आंसर क्या हुआ। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन ये आ गया, हमारा आंसर ये है, हमारा आंसर है ये सेकंड का। इसी को यूज़ करके थर्ड निकाल देंगे हम लोग, देखिए कैसे। यहाँ पर क्या दिया हुआ देखिए, ई की वैल्यू कितनी आई, ई की वैल्यू हमारे पास आई ई इक्वल्स टू माइनस ए, और ये हो गया वाई प्लस जेड, आई प्लस एक्स प्लस जेड, जे प्लस एक्स प्लस वाई, और ये के। ठीक है, तो ये इसका आंसर सेकंड। अब हमको बोल रहा है इफ ए इज द 10, ए इज दिया हुआ 10 यूनिट्स, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 मीटर 1 मीटर 1, यानी x इज 1, y इज 1 एंड z इज 1। तो इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एट पॉइंट 1 1 1, यानी x की जगह 1 रखोगे, y की जगह 1, z की जगह 1 यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा देखिए, माइनस ए तो रहेगा, अच्छा ए की जगह पर 10 रख दीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ y 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 2i प्लस 2, ये 1 1 सब 2 आ जाएगा, 2j प्लस 2k। तो ये 2 को कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका -20। कितना आ गया, 20। 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई 20, और ये हो गया i प्लस j प्लस k। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड
एट पॉइंट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 1। बट हमको क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ऐसे निकल जाएगा, इसका मॉड ले लो। तो अब इसके बाद इसका लास्ट आंसर क्या होगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। E की वैल्यू दिया है 111 पर -20 एंड I प्लस J प्लस K ऐसा दिया हुआ है। तो व्हाट इज द मॉड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मॉड निकाल लेते हैं। तो मॉड कितना हो जाएगा, 20 तो कॉमन है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस का कोई मतलब नहीं है, तो 20 तो बाहर आएगा ही, और ये आपका आ जाएगा √1 स्क्वायर, इसका 1 1 1 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये होगा आपका 20 और √3। तो अगर आप इसको करोगे 20 इंटू 1.732 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 17.32 इंटू 2, तो ये आपका हो गया 4 6, ये हो गया 14 और ये 34, लगभग आएगा 35 न्यूटन पर कूलम। द आंसर विल बी 35। तो देखिए एस सी वर्मा का एक क्वेश्चन था एक्सरसाइज प्रॉब्लम से, तो इसमें 3 चीज़ें मैंने एक साथ आपको निकाल के दिखाया। फर्स्ट, इस एक्सप्रेशन के थ्रू मैंने इसका डायमेंशन निकाला, फिर फाइंड द एक्सप्रेशन, और ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो पोटेंशियल के हेल्प से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे निकालना है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 111, तो ये आ गया। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड पूछा है क्वेश्चन में, तो इसका मॉड निकाल लिया, तो ये आ गया। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। एस सी वर्मा का एक और प्रॉब्लम देखते हैं। कंसीडर अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल r यूनिफॉर्मली चार्ज्ड विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है, देखिए जैसे कि आपको मान लो ये रिंग दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसका जो चार्ज डेंसिटी जो भी है, यूनिट लेंथ का जो चार्ज डेंसिटी लेमडा दिया हुआ है, इसका रेडियस यहाँ पर मेंशन किया है r, इसके एक्सिस से x डिस्टेंस दिया हुआ है ना, x, कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर इस रिंग की वजह से कितना फील्ड होगा। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको निकालना है, सॉरी हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। एक बार फिर से चेक कर लेता हूं क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन ऐसी है, तो द सेंटर ऑफ द रिंग, द फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, V निकालना है। आपको मालूम होगा कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा E अलोंग टू दिस एक्सिस, ये होगा वो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपान, ये X है और इसका रेडियस कितना है, R है, R स्क्वायर पावर 3/2, ये हमको नोन है, मालूम है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना। पोटेंशियल की डेफिनेशन है कि इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक अगर लाओगे तो जो जितना अमाउंट ऑफ द वर्क डन है, दिस अमाउंट ऑफ द वर्क डन इज नोन एज द पोटेंशियल। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है E इज इक्वल टू -dV/dr के थ्रू निकाल सकता हूं मैं, ठीक है, या -dV/dr, x एक्सिस के अलाउंग है तो dx। तो इस एक्सप्रेशन का यूज करके E यहां हमको मालूम है तो dV निकाल लूंगा मैं। कितना होगा dV? dV जो हो जाएगा -E dx, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करिए, कहां से कहां तक ला रहे हो, इन्फिनिटी टू पॉइंट P, तो ये आपका पोटेंशियल हो जाएगा। और ये -E इन्फिनिटी टू P, P का डिस्टेंस इसके सेंटर के रिंग से कितना है, x लिख दो आप,
और ई की वैल्यू कितना दिया हुआ है हमको नोन है ये, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। अब चलिए जो कांस्टेंट उसको बाहर निकालो, ये सब कांस्टेंट है, ये बाहर निकालो इसको। v इज इक्वल टू माइनस क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इंटीग्रेशन होगा बिटवीन द लिमिट इन्फिनिटी टू x, और ये है x वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। इसको इंटीग्रेट करना विथ रेस्पेक्ट टू, इसको इंटीग्रेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू dx, dx लिखना भूल गया, dx। चलिए इसको इंटीग्रेट बड़े इजी तरीके से किया जा सकता है। इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। इसको हम कुछ मान लेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को कुछ भी मान लो, जेड मान लो या टी स्क्वायर मान लो, टी स्क्वायर, और इसको डिफ्रेंशिएट करो एक्स के रेस्पेक्ट में। एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये होगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डी डी एक्स ऑफ आर स्क्वायर एंड डी डी एक्स ऑफ टी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और r इज द रेडियस ऑफ द रिंग, दिस इज द कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। और ये आपका x वेरिएबल है और t के रेस्पेक्ट में करना है, t के साथ करना है, तो इसको लिख सकता हूँ डी डी टी एंड टी स्क्वायर एंड डी एक्स डी टी, इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसको बोलते हैं फंक्शन टू फंक्शन। तो 2x इक्वल्स टू ये टी स्क्वायर का टी के रेस्पेक्ट में 2t आ जाएगा, और ये आ जाएगा dx dt। तो हम फाइनली लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर dt होगा, सॉरी dt, और यहाँ पर dx, सॉरी यहाँ पर देखिए कि t मैंने क्या किया यहाँ पर, t किया यहाँ पर, तो t को यहाँ नीचे ऑपरेट किया तो dt को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो dt dx हो जाएगा। तो ये होगा 2x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा टी स्क्वायर का टी के रेस्पेक्ट में 2t और dt और ये dx। तो फाइनली हमारे पास जो आएगा ये 2 कैंसिल हो गया, तो x dx इक्वल्स टू t dt। तो यहां पर x dx की जगह पर मैं न्यू फंक्शन को रिप्लेस करूंगा t dt, तो आ गया आपका आंसर। अब देखिए कितना इजी तरीके से बना सकते हो। अब इसके बाद अगला स्टेप होगा v इज इक्वल टू माइनस था q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो बाहर आ गया था, और ये था इंटीग्रेशन था हमारा इन्फिनिटी टू x, और यहाँ पर x dx था और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। उसके बाद था माइनस क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इंटीग्रेशन अभी करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स डी एक्स की जगह पर लिखेंगे डी डी टी, और इसकी जगह पर लिखेंगे टी स्क्वायर, और ये पावर 3/2, तो ये 2 से कैंसिल हो गया। तो v इक्वस टू आ गया माइनस क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया इन्फिनिटी टू एक्स एंड t, और ये t पावर 3 डी टी, तो ये t से कैंसिल होगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। तो उसके आगे का स्टेप करते हैं। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी टू x, और ये t पावर t स्क्वायर आएगा, तो 1/t स्क्वायर आएगा, तो ये इसको लिखेंगे t पावर -2 dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, हो गया माइनस क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा t पावर -2 + 1 -2 + 1, और ये लिमिट होगा इन्फिनिटी टू x। तो ये आएगा v इक्वस टू माइनस क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये था, ये आएगा -1/t और इन्फिनिटी टू x, ये माइनस माइनस प्लस। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आने वाला है? हमारा आंसर आने वाला है ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया v इक्वस टू प्लस क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका हो गया 1/t, और ये आपका x टू इन्फिनिटी टू x की जगह पर हमने क्या सपोज किया था? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हमने सपोज किया था टी स्क्वायर, तो t की जगह पर लिखेंगे
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट ये, तो यहाँ पर इतना लिखेंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा q अपान 4πε0 और ये आएगा आपका 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिमिट इन्फिनिटी टू x। अगर लिमिट को पुट करोगे तो यहाँ पर उतना ही आएगा, इन्फिनिटी को करोगे तो 0 आ जाएगा। तो करके दिखा देते हैं। तो एक स्टेप और है, तो इसको लिमिट को यूज़ करोगे तो q अपान 4πε, x वेरी कर रहा है इन्फिनिटी से x इक्वल टू एक्स। तो पहले आप रखोगे x की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फिर माइनस 1 अपान अंडर रूट x की जगह पर इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी या 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो एक्सप्रेशन आएगा पोटेंशियल का q अपान 4πε0 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये एस सी वर्मा का एक प्रॉब्लम था। इस प्रॉब्लम से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है, देखिए इससे हमको ये समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन को मिटा देते हैं कि अगर किसी भी रिंग में, ये कोई रिंग है, इसका रेडियस r है, इससे x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पर फील्ड की जो इंटेंसिटी E इक्वल टू ये कितना आ गया, ये तो हमको मालूम था 1 अपान 4πε0 q x अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। और इसके हेल्प से मैंने पोटेंशियल निकाला, कितना निकाला 1 अपान 4πε0 और ये q अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, पोटेंशियल के बारे में क्या है, एट द सेंटर ऑफ द रिंग, एट द सेंटर ऑफ रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पर x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर कितना होगा v नॉट। एट द सेंटर ऑफ द रिंग द पोटेंशियल विल बी 1 अपान 4πε0 0, और ये हो गया q, और ये x की जगह 0, तो r स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा r। तो ये, तो किसी भी रिंग के सेंटर पर कितना पोटेंशियल होगा, इसका रेडियस r है, इसके सेंटर पर होगा पोटेंशियल 1 अपान 4πε0 q अपान इसका जो रेडियस होगा, और इससे x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, तो वहां पर कितना पोटेंशियल होगा, द पोटेंशियल एट द पॉइंट P, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग इज द x इज 1 अपान 4πε0, ये x q अपान ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल और भी डिस्कस करेंगे, तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा पोटेंशियल से रिलेटेड। तो अगर आपको पोटेंशियल मालूम है, अच्छा इसका एक चीज़ है कि पर यूनिट लेंथ के हिसाब से एक्सप्रेस करना है तो वो भी कर सकते हैं। चलिए उसको भी बता देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज गिवन लेमडा। चार्ज कितना दिया था पर यूनिट, इसके यूनिट लेंथ का जो चार्ज दिया था क्वेश्चन में इज लेमडा इज गिवन। तो नेट चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू लेमडा इंटू टोटल लेंथ ऑफ द दिस रिंग। लेंथ का मतलब सरकमफरेंस ऑफ द रिंग 2πr। तो जो एक्सप्रेशन है उसमें Q की जगह पर रिप्लेस करेंगे लेमडा इंटू 2πr। तो एक्सप्रेशन हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ द लेमडा 1 अपान 4πε0 Q की जगह पर लिखेंगे लेमडा 2πr, और ये x तो रहेगा इंटेंसिटी के लिए, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। तो ये 2π कैंसिल हो गया, ऐसे 2 आ गया, तो इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड होगा 1 अपान 2ε0, और यहाँ आ गया लेमडा x, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। तो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड इन टर्म्स ऑफ द पर यूनिट लेंथ, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में। ऐसी पोटेंशियल को भी लिखा जा सकता है, व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो ये इसका एक्सप्रेशन 1 अपान 4πε0 Q अपान R इज द रेडियस ऑफ द रिंग। तो ये हो जाएगा V इक्वल टू 1 अपान 4πε0, और Q की जगह पर रिप्लेस करेंगे ये वैल्यू, तो लेमडा 2πr अपान R।
ठीक है, नहीं नहीं ये आर नहीं होगा, ये आपका होगा इस पॉइंट पर डिस्टेंस एक्स है ना, तो ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा ये। हाँ ठीक, ये सही लिखा हूँ, ये सही क्या डिस्टेंस है ये, ठीक है बराबर है। सेंटर पर आर हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, और यहाँ पर लेंगे तो क्या होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है बराबर है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू और यहाँ पर हो जाएगा एक्स, तो ये आपका 2 पाई कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू होगा लेमडा, इसको सीधा लिखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट लेमडा r अपान एक्स। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि यहां अगर पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल एट O ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान इसका जो रेडियस है r। अगर इस पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए तो ये होगा एट पॉइंट P द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q तो रहेगा ही, और यहाँ पर जो है ये और ये ऐड हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर कितना होगा, इसका और इसका समेशन पाइथागोरस थ्योरम से ऐड कर दोगे, और सेंटर पर कितना होगा, एक्स इक्वल टू 0 कर दोगे तो आर आ जाएगा रेडियस ऑफ रिंग। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, फिर ये लेक्चर कंप्लीट होगा। देखिए एमसीक्यू डिस्कस करते हैं पोटेंशियल रिलेटेड। टू थिन वायर रिंग्स each having the radius r are placed at a axis coinciding the charges on the two rings r plus q and minus q. The potential difference between the center of the ring, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, ये आपका एक रिंग है, एक दूसरा रिंग है, ठीक है, इसका रेडियस जो है r दिया हुआ है, इसका भी रेडियस सेम है, सेम रेडियस दिया हुआ है, इसका भी रेडियस सेम है, इसके बीच का डिस्टेंस d दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस q चार्ज है, यहाँ पर माइनस q चार्ज है, ये प्लस q चार्ज है पूरा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ये पॉइंट A है, यहाँ पर पॉइंट B है, तो पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो A का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, फिर B का पोटेंशियल, A का पोटेंशियल ड्यू टू दिस रिंग एंड दिस रिंग, इसको फर्स्ट नंबर रिंग, इसको सेकेंड नंबर का रिंग बोलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का इसके पहला भी बताया था जो न्यूमेरिकल, उसको थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए ये रिंग है, रिंग के सेंटर पर कितना होगा, रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर तो पोटेंशियल भी निकाल के दिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है आपका रेडियस, अगर r है तो ये होगा q अपान ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर x इक्वल टू 0 हो जाए, अगर ये पॉइंट P यहाँ उसके सेंटर पर निकाला जाए, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान ये r आ जाएगा, r इज द रेडियस ऑफ द रिंग। ये दो इंपॉर्टेंट चीज इसी के हेल्प से निकालेंगे। देखिए कैसे निकलेगा, चलो ये तो आपको समझ में आ गई मेरी बात, इसके पहले भी डिस्कस किया था। अब देखिए पहले हम निकालेंगे द पोटेंशियल एट पॉइंट A ड्यू टू फर्स्ट रिंग एंड ड्यू टू सेकेंड, यानी ये खुद उसके सेंटर में कितना होगा, इस रिंग का उसके सेंटर, द पोटेंशियल, तो पहले लिखते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट A ड्यू टू फर्स्ट रिंग प्लस ड्यू टू सेकेंड रिंग, यानी इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा उसमें इसका कंट्रीब्यूशन होगा क्योंकि उसके सेंटर पर रखा हुआ है, और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो इस रिंग के इतने डिस्टेंस पर है, यानी r, और ये हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बस वही चीज़ है, यहाँ पर प्लस q चार्ज है और यहाँ पर माइनस q चार्ज है। तो पोटेंशियल A पर पोटेंशियल इसकी वजह से, फर्स्ट रिंग की वजह से जो इसके सेंटर पर है, तो सेंटर पर तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, रेडियस इसका r दिया हुआ है, r होगा, ठीक है, ठीक, प्लस ड्यू टू सेकेंड रिंग, ये पॉइंट A सेकेंड रिंग से d डिस्टेंस पर है, तो उसकी वजह से ये वाला एक्सप्रेशन देखिए, ये वाला
यानी इस रिंग के सेंटर से d डिस्टेंस पर ये पॉइंट A है, तो यहां पर कितना पोटेंशियल होगा? तो ये होगा आपका 1/4πε0, और यहाँ इसका चार्ज कितना है सेकेंड रिंग का? -q, और सेकेंड रिंग से उसके एक्सिस से पॉइंट A कितने डिस्टेंस पर है? इतने डिस्टेंस पर, तो ये होगा √r² + d²। तो A का पोटेंशियल आ गया, इसमें कॉमन निकाल लो 1/4πε0, तो ये आपका, और Q भी निकाल लो कॉमन, ये Q भी निकाल लिया, तो ये आएगा 1/r माइनस, और यहाँ पर 1/√r² + d²। ठीक, अब हमको B पॉइंट पे निकालना है, सेम वही तरीका अप्लाई करना है। तो B पॉइंट पे कितना होता है? देखिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, द पोटेंशियल B पर इस खुद के रिंग के सेंटर पर है ये, तो कितना हो जाएगा? वैसे लिखोगे द पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू सेकेंड प्लस ड्यू टू फर्स्ट रिंग, इसको मैंने सेकेंड रिंग बोल दिया है, तो इसके सेंटर पर है तो कितना होगा? सेंटर पर है तो ये होगा 1/4πε0, इसके सेंटर पर है, सेंटर पर ये होता है Q, तो लेकिन यहाँ -q है क्योंकि इस पर चार्ज माइनस है, और इसका रेडियस r मेंशन किया हुआ है। फिर प्लस ड्यू टू फर्स्ट, ये जो पॉइंट B है, ये पॉइंट B इस फर्स्ट वाले रिंग के सेंटर से d डिस्टेंस पर है, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी उतना ही हो जाएगा, तो ये प्लस लिखोगे 1/4πε0 और पॉइंट B का इसकी वजह, तो Q अपान, और ये पॉइंट B इस रिंग के इतने डिस्टेंस पर है, ये वाला एक्सप्रेशन, तो ये हो जाएगा r² + d²। अब इसमें से आप क्या करो, ये वाला हमको चाहिए, तो VB Q4πε0 को कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पर आएगा -1/r और प्लस 1/√r² + d²। तो A पॉइंट पर पोटेंशियल खुद इसकी वजह से और इसकी वजह से कितना आ गया? इतना आ गया। B पॉइंट पर खुद इसकी वजह से और इस रिंग की वजह से कितना है? इतना। दोनों को माइनस करो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B, इसको माइनस करिए, माइनस करोगे देखो ये कॉमन है, तो 1/4πε0 Q भी कॉमन है। तो अब यहाँ पर A से B को, तो ये 1/r ऐसी रहेगा, माइनस 1/√r² + d², ये हो गया VA वाला पार्ट। VB वाला पार्ट क्या है? ये, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस से मल्टी प्लस 1/r, फिर माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये -1/√r² + d²। तो बस एक स्टेप और लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा, देखिए क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B विल बी Q/4πε0, और ये 1/r 2 टाइम्स ऑफ 1/r, और ये आपका नेगेटिव है तो ये ऐड हो जाएगा, तो -2 टाइम्स ऑफ √r² + d²। तो यहाँ 2 कॉमन निकाल के यहाँ से माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका Q4πε0, और ये 2 कॉमन आ गया, तो 1/r माइनस 1/√r² + d², तो ये 2 से कैंसिल हुआ, तो ये आएगा Q/2πε0, और ये 1/r माइनस 1/√r² + d²। तो इस टाइप ऑफ पोटेंशियल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो रिंग वाले क्वेश्चन में ये आता है, तो ये इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट, आज का जो वीडियो लेक्चर का जो मकसद था, जो E = -dV/dr था, उससे रिलेटेड अगर V दिया है तो E कैसे निकालोगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो पोटेंशियल कैसे निकालोगे, इसी से रिलेटेड हमने बहुत सारे 3-4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो SC वर्मा की बुक से लिया गया था उसको हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।